नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले वीडियो में हमने सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करवाए थे और आज भी सर्वनाम से ही रिलेटेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो नियम बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि इसकी गलतियां बच्चे बहुत करते हैं। इसलिए मैं पुनः जो है इन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आप सर्वनाम को छोड़कर लगभग सभी सर्वनामों के कोपसर्ग वाले दो दो रूप मिलते हैं। कोपसर्ग वाले, कोपसर्ग किसका है? कर्म कारक का। तो कोपसर्ग वाले आपको छोड़ करके सभी के, जैसे मुझे मुझको, उसे उनको, तुमको तुम्हें, किनको किन्हें, जिसको जिन्हें। ठीक है ना? एक ही चीज है लेकिन दो तरीके से इनको हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ। अनिश्चय सर्वनाम कुछ जो होता है ना, जो समूह बन जाता है, एक वचन हो जाता है, तो परिणाम तथा संख्या दोनों का बोध कराता है। अब कुछ शब्द जो है परिणाम का भी बोध कराता है और संख्या का भी बोध कराता है। वो कैसे हो? देखिए, आपके यहाँ इतना दूध घी होता है, कुछ हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। अब दूध घी जो है परिमाण नाप तोल की जा सकती है ना, तो यहाँ पर कुछ शब्द है परिणामवाचक के लिए आया। ठीक है? आपके यहाँ इतने मेहमान आए हैं, कुछ को हमारे यहाँ भेज दीजिए। यहाँ कुछ मेहमान गिने जा सकते हैं, इसलिए संख्या के रूप में प्रयोग किया है। तो कुछ ये मत समझिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है केवल परिणाम के लिए आता है, संख्या के लिए भी आता है। ठीक है ना? आप प्राय सभी सर्वनामों के साथ ही अव्यय जोड़ा जा सकता है। सभी सर्वनामों के साथ ही अव्यय जोड़ा जा सकता है। से तुम ही को जाना है। ठीक है ना? यह ही अव्यय का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहले बताया कि सभी सर्वनामों के साथ ही का प्रयोग हम निपात कहते हैं। ही को जो किसी पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम जो है किसी भी सर्वनाम के साथ कर सकते हैं। तो इसका भी दो रूपों में किया जाता है। देखिए, सर्वनाम ही परसर्ग। सर्वनाम, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि यह ही अव्यय का प्रयोग दो प्रकार से होता है। देखिए, सर्वनाम, कोई भी सर्वनाम ले लिया, जैसे मुझ ले लिया सर्वनाम। ठीक है ना? सर्वनाम कोई भी ले ले, हम लेके लें, मुझ ले लें। मुझ ये सर्वनाम है, फिर ही इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है? मुझी हो गया और परसर्ग को, तो मुझी को। ठीक है ना? इस तरीके से आप प्रयोग किया जाता है और सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं बनता। ठीक है ना? कारक जो है आठ होते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना? अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। बहुत से सर्वनामों को पुनरुक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा कुछ को संयुक्त के रूप में। बहुत से पुनरुक्ति बने, किसी शब्द को दोहराना, उसको कहते हैं पुनरुक्ति। है ना? जैसे क्या क्या बाजार से खरीद ला, ये देखिए पुनरुक्ति है, मतलब यहाँ एक शब्द को दोहराया गया, तो ये पुनरुक्ति हो गया। जो कुछ लाए हो यहाँ रख दो। दूसरा है, संज्ञा के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग संज्ञा शब्द से अलग किया जाता है, जबकि सर्वनाम शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग उसके साथ किया जाता है। ठीक है ना? संज्ञा के साथ जो कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो अलग करेंगे। जैसे राम ने, राम अलग लिख दिया, ने अलग लिख दिया। राम ने किताब पढ़ी। अब इसी वक्त राम की जगह जो सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो इसमें सर्वनाम ने का प्रयोग मिलाकर, मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग मिलाकर किया जाता है। ठीक है ना? प्रत्येक सर्वनाम शब्द के रूप कारक चिन्ह लगाकर एक वचन और बहुवचन में चला सकते हैं। कोई भी सर्वनाम शब्द ले लीजिए, उसके रूप जो है कारक चिन्ह आपको बताए गए हैं। कर्ता का चिन्ह ने, कर्म का कोष, कर्म का से, संप्रदान का के लिए, अपादान का से अलग होने में, संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर। तो इन सभी कारक चिन्हों को लगाकर कोई सर्वनाम शब्द लेकर के उसके आप रूप चला सकते हैं। एक का उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, जैसे अब हमने मैं का लिया है ना, तो मैं एक वचन में है, मैंने भी एक वचन में है। इसका बहुवचन क्या होगा? हम, हमने। मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण का चिन्ह से है तो मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान का चिन्ह के लिए तो मुझको, मेरे लिए, हमको, हमारे लिए। अपादान का चिन्ह से है तो मुझसे, हमसे। संबंध का चिन्ह रारी या काकी के है तो मेका शब्द का प्रयोग करोगे नहीं, का तो लगेगा नहीं, तो रारी रे काकी के दोनों ही संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। तो मेरा या मेरे या मेरी, हमारा, हमारे, हमेरी। अधिकरण मुझ में, मुझ पर,
हम में और हम पर। इसी तरीके से कोई भी सर्वनाम शब्द आप लेंगे उसका प्रयोग आप जो है इस तरीके से रूप बनाकर कर सकते हैं। जैसे तूने है ना, तूने, तुमने, तुमको, तुमको, है ना, तुझसे, तुमसे, इस तरीके से सारे रूप आप किसी भी से चला सकते हैं। ठीक है ना। तो आज मेरी समझ से आपको समझ में आया होगा। आज यहीं तक, और कल हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।